हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है एनआईओएस क्लास 12th डाटा एंट्री ऑपरेशंस थ्योरी का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड है 336336। सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा कि इस क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस हैं, 8 पेजेस हैं, ठीक है। और सीरियल नंबर और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। इस क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा होगा और इसका सेट जो कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो सेट ए है। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। सबसे पहले लिखा होगा कि आपको अपना रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा कि आप एक बार चेक कर लो कि यहाँ पर जो 6 क्वेश्चंस और 8 जो प्रिंटेड पेजेस हैं एक्चुअली में। अगर हैं तो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करें, ऐसा। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या आंसर बुक पर, मतलब आंसर बुक पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या रोल नंबर आप नहीं लिखोगे। अगर लिखते हो तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं कि लाइक मैचिंग, ट्रू फॉल्स जो भी है उसके सामने उसके सीधे सीधे आंसर्स लिखने। जैसे आपको ट्रू फॉल्स है तो इसका आंसर पहले का ए पार्ट है, तो आप बस ये लिख दो, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो अपने आंसर बुक पर लिख देना। तो ये जो कोड है हमने ऊपर यहाँ पर देखा था, ये अपने आंसर शीट पर जो आपका फ्रंट पेज होगा आंसर बुक का, उस पर लिखना होगा। उसके बाद वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। डाटा एंट्री ऑपरेशन थ्योरी का पेपर है, 336 कोड है, 2 घंटे का पेपर होता है, 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। और नोट में लिखा हुआ आएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो कंपलसरी हैं और सभी के मार्क्स जो हैं इंडिकेट किए गए उनके सामने। तो यहाँ पर देख लो, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो 10 क्वेश्चन है, आधे नंबर का, तो कितने का 5 नंबर का हो गया। तो 10 क्वेश्चन जो है, पहला तो आपका फिलिप्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ABCD यहाँ पर फिलिप्स आ गया है ना। वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हो, FGHIJ। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। ये आपका हो गया 10 क्वेश्चन यहाँ पर आधे नंबर के, आप यहाँ पर फिलिप्स भर के आगे कर सकते हैं। तो ठीक है, ये पार्ट था आपका। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि आंसर जो लिखना है, आंसर लिखना है आपको यहाँ पर जे का जो आंसर है वो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। बस इतना सही लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका 10 नंबर का ये भी है, आधे का 5 नंबर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर ए पार्ट हो गया। कंप्यूटर जो है एंटर डाटा इस कंप्यूटर सिस्टम, ट्रू फॉल्स जो भी आप यहाँ पर लिख के आगे चल सकते हो। ABCDEFGHIJ, ठीक है, जे तक ये हो गया 5 नंबर। तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पेपर अभी मतलब क्वेश्चन आप देख चुके हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ पर 3 आएंगे, कोई 2 करने होंगे आपको, है ना। प्लॉटर या URL या सम इफ फंक्शन के बारे में डिफाइन करना आपको, कोई 2 ही करने हैं आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन आपका है 5 × 2, 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 10 नंबर का चौथा क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा, जैसे चेंज, है ना, केस फीचर, ऑटो करेक्ट फीचर के बारे में, IP एड्रेस के बारे में। चौथा आपका एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, है ना। और E है ऑटो फॉर्मेट फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन, 2 नंबर, 10 नंबर। इसी तरह 5वां क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के, 10 नंबर का। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में क्या डिफरेंसेस है बताना आपको। तो ये डिफरेंशिएट वाला है ना, ये डिफरेंशिएट है ना, क्या क्या डिफरेंसेस है आप बताओगे। तो डिफरेंसेस बताने के लिए आप यहाँ पर कॉलम वाइज लिख लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका। जैसे यहाँ पर कॉलम बना लो, यहाँ पर वेब ब्राउज़र के बारे में बता रहे हो और यहाँ पर वेब सर्वर के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज भी लिखते रहो, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा। ये जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं आप यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर दो। मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स लिखते हैं, है ना। 3 लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 2 है तो ज़्यादा सही नहीं होता, मिनिमम तो 3 लिखो, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसकी तरह यहाँ से 5 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन आपका है, छठे का ए पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग यहाँ पर है, पहला, दूसरा। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। 4 नंबर का ए वाला पार्ट जो है वो 4 नंबर का है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है। पहला क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स इंटर पेज, है ना, इंसर्ट पेजेस के क्या स्टेप्स हैं वो आपको बताओगे, आपको बताना है। उसके बाद सेकंड में भी यही है, प्रोटेक्शन का, है ना, जब हम पासवर्ड लगाते हैं ना MS वर्ड में, उसके लिए है। तो 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 4 नंबर का। ये 6 का ए पार्ट है। तो बी पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये बी पार्ट आ गया। 4 क्वेश्चन करने 1 नंबर के, तो 4 नंबर का ये। इसमें आपको यहाँ पर एक टेबल दे देगा, वर्कशीट दे देगा, फिर इस वर्कशीट से क्वेश्चन पूछेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 नंबर का,
ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ हिंदी में लिखी हुई है, नेक्स्ट पेज पर भी हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।